महाराज अपूर्व भाव से दिव्य आनंद की भाव स्थिति में महाप्रभु काशी में विराजमान है और काशी में ही रहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, जो वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा है, वेंकट भट्ट जी के अनुज हैं, जो प्रभाव से अद्वैतवादी हो गए, सन्यासी बन गए। इनका प्रखर पांडित्य था। महाराज काशी जिनके चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर परामर्श लेकर राजकीय कार्य किया करते थे। जब ये काशी में चलते थे तो बाजार बंद हो जाते थे और लोग खुली दुकानें छोड़कर इनका अनुसरण करते हुए इनकी चरण धूलि माथे बदलते थे। 10,000 सन्यासी शिष्य जो कि महान नैयायक और वैयाकरण और पांडित्य संपन्न थे, प्रकाशानंद सरस्वती के पीछे पीछे चलते थे। वैष्णवों की निंदा करना और हरि नाम का खंडन करना, ये अपनी विद्या की सफलता और उत्तुंग अपने अभिमान के पोषण का तथ्य माना करते थे। वैष्णव बड़े दुखी थे। जाते समय ही महाप्रभु को सूचना दी थी, लेकिन महाप्रभु ने कहा अभी इधर की बातों में नहीं, अभी तो वृंदावन का रस ले आए, लौट के समय देखा जाएगा। महाप्रभु जब लौट कर आए तो फिर वैष्णवों की इच्छा थी कि प्रकाशानंद के ऊपर कृपा हो और वैष्णव शिव रुद्र के इस नगर में कृष्ण प्रेम की मंगल धारा का प्रवाह हो। भाई हमारे बरसात के दिन आए तो पूरे शहर में वर्षा हो और हमारा घर सूना रहे। और कभी कभी बरसात में ये शरारत हो जाती है कि पूरे शहर में बरसात हुई और हमारी छत पर एक बूंद पानी नहीं पड़ा। अब की बरसात में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़कर कुल शहर बरसात हुई। इस बरसात में ऐसी शरारत हो गई कि मेरे घर को छोड़कर पूरे शहर में वर्षा हुई, हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं बरसा। तो ऐसे सारी धरती के ऊपर कृष्ण प्रेम रस माधुर्य की वर्षा हो और काशी उस कृष्ण प्रेम भक्ति रस से वंचित रह जाए। ये महाप्रभु की कृपा हो, महाप्रभु पधारे और कृष्ण नाम संकीर्तन न हो, कृष्ण प्रेम रस धारा का प्रवाह नहीं हो। संतों का उपयोग क्या है? उनके अमृत का आस्वादन। भैया का पूजन किया, आरती उतारी, सब कुछ करके विदा कर दिया। अरे दूध पिया कि नहीं? अरे भैया दूध का हुआ तो रह गया, दूध तो पिया ही नहीं। उसी प्रकार संतों से लोक व्यवहार न हो, कृष्ण प्रेम की रसधारा का प्रभाव। इसलिए एक दिन वैष्णवों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि प्रकाशानंद सरस्वती पाठ को भी निमंत्रण दिया अपने घर में और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भी निमंत्रण दिया। प्रबोधानंद सरस्वती पाठ कुछ पहले आ गए और भीड़ उनके साथ थी। बड़े बड़े सिर मुड़ाए हुए तेजस्वी विद्वान सन्यासियों के साथ 10,000 सन्यासी और उसके बीच में सिंहासन के ऊपर प्रबोधानंद सरस्वती पाद बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ 10,000 सन्यासी मूड मुड़ाए हुए बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे हिमालय के शिखर के चारों तरफ छोटी छोटी चोटियों की जैसे शोभा होती है, ऐसे ही प्रकाशानंद के चारों ओर महाराज उस सन्यासियों के प्रचंड वातावरण की शोभा होती थी। महाप्रभु का अत्यंत रसभाव समुद्र समुपस्थित करने के लिए उसी समय महाप्रभु पधारे। एकाकी अकेले महाप्रभु आए और जहां सबके जूते उतरने की व्यवस्था थी, महाप्रभु आकर वहां बैठ गए। महाप्रभु का प्रखर तेज दिया कहीं भी जला दिया जाए, उसकी लौ और ताप को कौन रोक सकता है? और ये तो अनंत वैश्वानर सूर्यानर सूर्य चंद्रमा जिनसे उद्दीप्त होते हैं, स्वयं साक्षात श्रीमन महाप्रभु थे। महाप्रभु का कृपा मंडल, प्रकाश मंडल फैला हुआ था। हर व्यक्ति मुड़ मुड़ कर महाप्रभु को देखता था। महाप्रभु का तेज, महाप्रभु की कांति और महाप्रभु का प्रकाश सबको अपनी ओर आकृष्ट करता था। प्रकाशानंद सरस्वती पाद ने महाप्रभु को देखा, अपने आप को रोक न सके, सिंहासन से उतरकर वहां गए और महाप्रभु का हाथ पकड़कर, अरे श्रीपाद आप यहाँ बैठे हो, आओ आओ, लेकर आए। अपने आसन पर बराबर में बिठाया, सामने बैठ गए और फिर बड़ी गंभीर और अभिमान पूर्ण वाणी में कहा, देखो तुम अभी युवक हो और ये नाचना गाना करना ये तुमको शोभा नहीं देता और तीर्थ रूप में तुमने संन्यास ले लिया, यह भी उचित नहीं था। मैंने सुना है तुमने केशव कश्मीरी की कुछ गलतियां पकड़ ली थी और प्रबोधानंद आदि को तुमने अपने मोह में कर लिया, तो इन लोगों को कर देने से भी कोई तुम्हारा मंगल संपादित नहीं होता। तो मेरे द्वारा वेद पढ़ो और मेरे द्वारा वेद की परिभाषाओं को प्राप्त करो, उपलब्ध करो।
महाराज प्रकाशानंद सरस्वती वेद की कई व्याख्याएं करके महाप्रभु को बतलाते गए। थोड़ी देर में महाप्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने विद्यालय जाकर बहुत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं निरानिकम्मा और दुर्बुद्धि, मेरी पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आई। तब मेरे गुरुजी ने मुझे अविवेकी और विद्या से विहीन जानकर मेरे कान में कृष्ण मंत्र दे दिया कि भैया व्याकरण और शास्त्र तो तुम्हारी तरफ से परे है, तुम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपा करो। और इसी मंत्र के लिए मेरे ख्याल से उपनिषदों ने भी उसका प्रतिपादन किया है, पुराणों में भी किया है, और वेद भी यही कहते हैं। महाराज आपने जो तात्पर्य बतलाया वो तो शंकराचार्य का अभिमत है, लेकिन वेदों का सार तो कृष्ण भजन ही है। महाप्रभु ने विनम्र वाणी में जब प्रकाशानंद का उद्बोधन किया, 10,000 विद्यार्थी कांप उठे कि हमारे गुरु की व्याख्या का खंडन करने वाले ये कौन आ गए। महाप्रभु ने महाराज वेदों के निगम परतत्व का प्रतिपादन किया कि वेदों का परम सार कृष्ण भजन है। वेदों का की उत्पत्ति का कारण क्या था, जीव भगवान को प्राप्त करे, उपलब्ध करे, अन्यथा वेदों की उत्पत्ति का कारण ही क्या था। जिन शास्त्रों की उत्पत्ति का प्रयोजन ही श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, जिन शास्त्रों का प्रयोजन ही श्री कृष्ण के अभिप्राय सत्य को प्राप्त करना है, उन्होंने निज तेज, निज शक्ति, निज स्वरूप में प्रतिष्ठित ईश्वर के साथ तादम्य पूर्वक परा ईश्वर वृत्ति में समन्वय की बात सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसे हमने अद्वैत मत कहकर प्रतिपादन कर दिया। ये भगवान शंकराचार्य का प्रतिपादन परतत्व था। अपितु जीव का नित्य स्वरूप है श्री कृष्ण का दास होना और श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होना, यही उनके परतत्व की परम भाव वृत्ति है। महाप्रभु विनीत बात से बोलते गए और प्रकाशानंद का प्रकाश मंद होता चला गया। जैसे 500 वाट का बल्ब 0 वाट का हो जाए, ऐसे ही प्रकाशानंद जी का तेज और कांति छीन हो गई। मुंह सूख गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 10,000 जो सन्यासी थे वो चकित होकर महाप्रभु की ओर देख रहे थे। किसी की आंखों से आंसू बह चले थे, कोई महाराज विकंपित हो रहा था, किसी का ज्ञान द्रवित होकर बह गया था और किसी में महाराज बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया था कि हमने अपने गुरु जी की जो व्याख्या सुनी वो तो निराधार थी। इस नवयुवक सन्यासी की व्याख्या कितनी मौलिक, कितनी शास्त्रोचित और कितनी सनातन है। सब लोग चकित हो रहे थे। प्रकाशानंद कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसी समय महाप्रभु खड़े हुए, श्रीपाद मैंने आपकी सभा में व्यवधान डाला, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको श्रवण और आपका दर्शन करते हैं। मुझे थोड़ा कार्य है और मुझे नीलाचल यात्रा में भी जाना है, तो मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और महाप्रभु चुपचाप उठे, लेकिन जैसे कोई चतुर व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा चोर चुपचाप उठते हुए किसी का धन चुरा के ले जाता है, ऐसे ही महाप्रभु चुपचाप उठे, लेकिन प्रकाशानंद का तर्क चुरा कर ले गए, अभिमान चुरा कर ले गए और प्रकाशानंद का हृदय चुरा कर ले गए। महाप्रभु की वाणी, महाप्रभु की का दृष्टि भंगिमा, महाप्रभु की शब्दावली, महाप्रभु की भाषा, महाप्रभु की आंखों से टपकता हुआ करुणा का कृपा प्रसाद सब प्रकाशानंद को अपनी ओर आकृष्ट करता जाता था। एकदम महाप्रभु अत्यंत भाव से वहां से निकलकर और काशी के बाजारों में हरि बोल करके नील माधव मंदिर में प्रविष्ट हो गए। और महाप्रभु ने वहां जाकर अपूर्व भाव से तपन मिश्र और सनातन गोस्वामी और वैष्णव वृंद वहां एकत्रित हो गए। वैष्णव वाद्य बज थे और श्रीमन महाप्रभु का नील माधव मंदिर में अत्यंत दिव्य उद्दाम स्वर से नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु नाचते थे। काशी के बड़े बड़े विद्वान महाराज धीरे धीरे मंदिर में एकत्रित होने लगे। सीढ़ियां बढ़ गई, बरामदे भर गए, दुकानदार दुकानों से, गृहस्वामी घरों से उतर आए। पूरा काशी तो मंदिर के प्रांगण में और चतुर्दिक एकत्रित हो गया। लोग एक दूसरे के कंधों पर, वृक्षों पर, अट्टालिकाओं में बैठकर महाप्रभु के उत्तम नृत्य को सुनते थे। जो लोग शिव मंदिर में दर्शन करने गए थे उस दिन कहते हैं पुराण वेदता वैष्णवाचार्य के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि काशी विश्वनाथ स्वयं महाप्रभु के संकीर्तन में अत्यंत भाव से नृत्य परायण होकर उपस्थित थे। सारा काशी महाप्रभु के कीर्तन में उन्मत्त
समाप्त होकर डूबा हुआ था। एकमात्र प्रकाशानंद थे, वो अपने घर में चक्कर लगाकर घूम रहे थे। महाप्रभु की करुणा उन्हें खींचकर दरवाजे तक ले आती थी। उनका अभिमान और पांडित्य उन्हें फिर वापस घर के अंदर ले जाता था। धीरे धीरे विचलित अभिमान और पांडित्य बहता जा रहा था और उनके अंदर से करुणा और कृपा पैदा होती जा रही थी। घर से निकले, फिर गली में आए, फिर बाजार में चले, फिर भीड़ के पीछे जाकर झांकने लगे। कोई ध्यान ही नहीं देता था। जिस प्रकाशानंद को देखकर काशी के बाजार बंद हो जाते थे, वो बराबर में खड़े हैं। लोग सुध बुध खोए हुए महाप्रभु का गान और कीर्तन देख रहे हैं। प्रकाशानंद भीड़ चीरते हुए धीरे धीरे आगे पहुंचे। सबसे अंतिम पंक्ति में महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखा और महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य था कि कभी नाचते नाचते माथे पर मोरपंख प्रकट हो जाता, कभी नाचते नाचते हाथ में लकुट आ जाती, कभी नाचते नाचते महाप्रभु श्री कृष्ण के अलंकार और वर्ण से युक्त हो जाते, कभी महाप्रभु श्री निमाई के रूप में, भक्त के रूप में, कभी भगवान के रूप में, कभी महाराज अत्यंत रूप माधुरी के रूप में गान करते। और प्रकाशानंद का एक दिन इस वृंदावन के महाचोर ने सब हर लिया। प्रकाशानंद का सारी दुर्बुद्धि निकल गई और प्रकाशानंद भी महाराज उस महाप्रभु के साथ पहले ताली बजाना शुरू किया, फिर झूमना शुरू किया और फिर आंखों से अश्रुधारा बहते हुए उत्तोलित बाहु होकर हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव कहकर प्रकाशानंद उद्दाम नाम संकीर्तन करते हुए महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े। हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी दुर्बुद्धि में कृष्ण प्रेम का प्रवाह करो। महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि आज से तुम प्रकाशानंद नहीं हो, आज से तुम प्रबोधानंद हो गए हो, तुम प्रबोधानंद सरस्वती हो। और जाओ महाराज अपने भतीजे श्री गोपाल भट्ट जी के साथ वृंदावन जाकर वृंदावन की महिमा का गान करो, वृंदावन की महिमा संसार के संपूर्ण प्राणियों को सुनाओ। प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन पधारे और उन्हें वृंदावन वैमामृतम ग्रंथ, पहले तो जमुना जी में आके 10,000 नास्तिक ग्रंथों को चढ़ा दिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने लिखे थे 10,000 नास्तिक ग्रंथ और जमुना जी में चढ़ाकर पश्चाताप किया और फिर वृंदावन महिमामृतम, वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ की रचना की। और महाराज जिसमें वृंदावन की महिमा के अत्यंत आनंदित श्लोकों की परावृत्ति, वृंदावन की महिमा, वृंदावन का लावण्य, वृंदावन का सौंदर्य, वृंदावन का लालित्य उन्होंने अपूर्व भाव से प्रकाशित किया। प्रबोधानंद सरस्वती के ऊपर श्रीमद महाप्रभु की महती कृपा परिवर्तित हुई और काशी में विद्वानों की और नैयायिक और वैयाकरणों की नगरी में कृष्ण प्रेम की मंगल धारा का प्रवाह करते हुए काशी विश्वनाथ के उस अत्यंत आनंद की वृद्धि करते हुए महाप्रभु नीलाचल की ओर चले।